सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है, तो मुझे लगा कई लोगों को होंगे जिन्हें शायद इस वर्ड की जानकारी ना हो, तो इसी के तहत मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपकी जानकारी बढ़ सके। रेट्रोफिटिंग एक नया वर्ड आया है प्रचलन में, जो आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। देखो भाई, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं थी, तो मुझे लगा कुछ नया है। उम्मीद है ये वर्ड कई लोगों के लिए नया होगा। रेट्रोफिटिंग क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान दें। चलिए बताते हैं रेट्रोफिटिंग क्या है। एक प्रक्रिया है जो उपकरण, मशीन संरचना या उत्पाद के पुराने और प्रयोग में आने वाले तंत्रों को नवीनतम तकनीक, ठीक है, नवीनतम तकनीक, स्थापत्य विज्ञान और प्रयोगों के साथ अद्यतन करता है। अद्यतन का मतलब है करता है, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करता है, नई अपडेट कर देता है उसको। इसका उद्देश्य उन्हें एक नए उत्पाद जैसा व्यवहार देना होता है जो अधिक सुरक्षित, ऊर्जा की बचत, बेहतर दक्षता और दुर्लभ अवसरों का समावेश करता है। ये टेक्निकल भाषा है, थोड़ा सा लेंथी सी है, लेकिन अभी सिंपल वे में हम आपको बता देंगे इसमें, ठीक है। रेट्रोफिटिंग क्या है, जैसे कोई आपके पास मशीन, उसमें क्या है, कोई अपडेशन करना, अपनी तरफ से करवा देना, ठीक है ना, बिना उसका स्वरूप चेंज किए उसकी कार्य क्षमता बढ़ा देना, वो रेट्रोफिटिंग कहलाता है। आगे इस प्रक्रिया में पुराने तंत्रों को एक नए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बोर्ड, सेंसर, मोटर, सेवा किट और अन्य मॉड्यूल के साथ अद्यतन किया जाता है। अद्यतन का मतलब है बनाया जाता है, और जो नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए सुधार करते हैं। रेट्रोफिटिंग आमतौर पर एक संरचना को ऑपरेट करने में मददगार होता है, जो उसके सहयोग के जीवन में नई ऊर्जा की बचत और कम बचत लागत के साथ उन्नत फंक्शनलिटी प्रदान करता है। जब हम रेट्रोफिटिंग के तहत किसी चीज़ को मॉडिफाइड कर देते हैं तो क्या होता है, उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। अभी समझा देंगे कैसे कार्य क्षमता बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। एक पुरानी मशीन में नया उपकरण डालने का कार्य रेट्रोफिटिंग कहलाता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में, कोई पुरानी मशीन हो, उसमें कोई नया उपकरण डाल दो, उसका कार्य क्या कहलाता है, रेट्रोफिटिंग कहलाता है। मतलब जब इस उपकरण को बनाया गया था तब इस मशीन के पास यह उपकरण नहीं था। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि जो मशीन हम मार्केट में आई थी उस समय इस तरह का कोई पार्ट इसके पास नहीं था, लेकिन वक्त के हिसाब से उसे हम मॉडिफाइड करना शुरू कर दिए, जिससे उससे कार्य क्षमता बढ़ जाए। मतलब कोई भी मशीन जिसमें हम नए तरीके से चीज़ें डाल दें, नए उपकरण डाल दें, तो वो रेट्रोफिटिंग कहलाता है। मतलब किसी मशीन को अपडेट करना या उसमें नए पार्ट डालना या उसमें नहीं थे, रेट्रोफिटिंग कहलाता है। मतलब ऐसे पार्ट डालना जो उसमें नहीं थे, उसको रेट्रोफिटिंग कहलाता है। यह काम मशीन की क्षमता और उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस वजह से क्या होगा रेट्रोफिटिंग का फ़ायदा, कि मशीन की क्षमता बढ़ जाएगी, उसका कार्य करने का लाइफ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है इसी में कार्य क्षमता में सुधार। लाभ क्या होते हैं, पहला है कार्य क्षमता में सुधार, जो मशीन है उसकी कार्य क्षमता में सुधार आ जाता है। रेट्रोफिटिंग उपकरणों या मशीनों को नवीनतम बनाता है, जिससे उन्हें अधिक कार्य सक्षम बनाने में मदद मिलती है, उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे अधिक समय तक सही ढंग से काम कर सकते हैं। बचत क्या है इसकी, रेट्रोफिटिंग उपकरणों की उम्र बढ़ाने के बजाय उन्हें नवीनीकृत करता है। रेट्रोफिटिंग क्या होता है, उम्र बढ़ जाएगी और नवीनीकृत करता है। इससे आपको नए उपकरण खरीदने की जरूरत नहीं होती, जो आपको पैसे बचाने में मदद करता है। अन्य लाभ क्या है, उपलब्धता का बढ़ना। रेट्रोफिटिंग उपकरण या मशीन को नवीनतम करने से उस नई तकनीक, अभिवृद्धि वाले संबंधित उपकरणों या मशीनों से समझौता करने में मदद मिलती है। अनुकूलन, रेट्रोफिटिंग एक मशीन को उन्नत बनाने की प्रक्रिया है। एक छोटी भाषा में क्या है, रेट्रोफिटिंग एक मशीन को उन्नत बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसे रेट्रोफिटिंग कहते हैं। इसके नुकसान क्या है, अलाभ, कई बार रेट्रोफिटिंग के दौरान प्रोडक्ट पूरा खराब हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, पता चले हमारा पूरा सिस्टम ही बेकार हो गया। एग्जाम्पल में आप लैपटॉप ले लीजिए। अब लैपटॉप में क्या होता है, आज से जिनने 4 साल पहले या 5 साल पहले लैपटॉप खरीदा होगा, तो उनमें पता चले उस समय जो रैम आ रही थी 2 GB आ रही थी या 4 GB रैम आ रही थी। वक्त के साथ समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, आजकल कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जिनके लिए मैंडेटरी है 4 GB रैम। अब पता चले उस पुराने लैपटॉप में 4 GB ही रैम है ना। अब सब सारी वो यूज कर लेगा तो उसे और ज़्यादा चाहिए, उससे ज़्यादा रैम का कोई प्रोग्राम आ गया तो 8 GB रैम हम लोग बढ़वाते हैं, अलग से रैम लगवाते हैं लैपटॉप में, तो ये हो गई रेट्रोफिटिंग। या अभी एक पहले तो हार्ड डिस्क लगी होती थी कंप्यूटरों में, पहले हार्ड डिस्क लगी होती थी लैपटॉप में, डेस्कटॉप में। अब क्या है, SSD आ गई है। SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब उसका यूज करके लैपटॉप आ रहे हैं। SSD में क्या फ़ायदा है, हार्ड डिस्क से थोड़ी स्लो होती है, SSD पे कार्य और तेज़ी से होता है। तो SSD आ रही नई टेक्नोलॉजी में। तो अब पता चले जिनके लैपटॉप में HDD लगी है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, अब उन्हें SSD में कन्वर्ट करा लेते हैं, अपने बाहर मार्केट में जाके लोग करवा लेते हैं। तो इसे ही रेट्रोफिटिंग भी कहते हैं। यही हुई रेट्रोफिटिंग, किसी चीज़ को मॉडिफाइड कराना। अधिक लागत, रेट्रोफिटिंग के दौरान होने वाली असुविधा। अब पता चले
कि आप रेट्रोफिटिंग करा रहे हैं तो उसके दौरान आपको जो असुविधा हुई वो भी एक लाभ ही है। अधिक लागत, रेट्रोफिटिंग की लागत अक्सर नए उपकरण खरीदने की लागत से अधिक होती है। ऐसा नहीं, सभी जगह ये चीज़ वैलिड नहीं है ये बात। आप जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप नया खरीदोगे 50,000 का, लेकिन आप उसमें SSD अलग से डलवा लो तो मार्केट में मिल जाएगी आराम से आपको 3-4 हज़ार में। लेकिन कई चीज़ों में ये है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई पिलर है ख़राब हो रहा है या पुरानी बिल्डिंग है वो ख़राब हो रही है, आप उसको रेट्रोफिटिंग कराइए तो खर्चा ज़्यादा आएगा, क्योंकि पूरा तोड़ के फिर उसको फिर पूरा पिलर बनाया। मतलब कोई पिलर ख़राब हो गया किसी मकान का तो वो क्या करते हैं, रेट्रोफिटिंग निर्माण कार्यों में भी यूज हो रही है, तो रेट्रोफिटिंग का यूज करके निर्माण कार्य भी हो रहे हैं। तो आप पूरा पिलर टूटेगा फिर से नया पिलर लगाएंगे नए तरीके से, तो वो भी रेट्रोफिटिंग ही है। निर्माण कार्य में भी रेट्रोफिटिंग का यूज किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, अधिक समय लगता है। रेट्रोफिटिंग के लिए संरचना या उपकरणों को बंद करना या उन्हें विस्तार करना पड़ सकता है, जिससे कि काम ठीक समय पर नहीं होता है, समय भी लगता है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई रोड या कोई पुल खराब हो गया, ऐसे कोई पुल था ये खराब हो गया, अब इसकी रेट्रोफिटिंग के जरिए इसको सही किया जाएगा, तो ये पुल तो समय लगेगा, गाड़ियाँ आने जाने में दिक्कत होगी, तो इसे रेट्रोफिटिंग ही कहते हैं। और क्या, अनुकूलता विकल्पों की कमी। कई बार ऑप्शन कम होते हैं रेट्रोफिटिंग करने के लिए। रेट्रोफिटिंग के लिए अनुकूलता विकल्पों की कमी हो सकती है, जिससे कि उपकरण काम नहीं करता है, जो असमर्थ और अगले उन्नयन के साथ संभव हो सकता है। जरूरतों का बदल जाना। रेट्रोफिटिंग के बाद भी कुछ असामान्य या नए जरूरतों के लिए उपकरणों का वापस मॉडिफाई करना पड़ सकता है, जो अधिक लागत और समय का बोझ बन सकता है। कई बार क्या होता है, हमने रेट्रोफिटिंग कर ली और पता चले या मॉडिफाइड कर ली चीज़ों को, वो काम नहीं कर रहा तो उसे वापस फिर उसी मोड पे लाना पड़ता है। स्थायित्व कम हो सकता है। रेट्रोफिटिंग के बाद स्थायित्व कम हो सकता है, जो उत्पादकता और उपयोग की जीवन अवधि पर असर डाल सकता है। अब आता है रेट्रोफिटिंग यूज कहाँ कहाँ हो रही है। सबसे पहले तो है निर्माण उद्योग, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, बिल्डिंग बनाना, पुल बनाना, इन सब में तो निर्माण उद्योग में यूज हो रही है। ठीक है, इमारतें बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने में, इन तीनों जगह रेट्रोफिटिंग यूज हो रही है। अन्य भी जगह हो सकती है, मुझे यही समझ में आए तो मैंने इनका एग्जाम्पल दे दिया। अब नोट, ये प्रचलन में क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है पुरानी मोटर बाइक जो पेट्रोल से चल रही थी उनके इलेक्ट्रिक बाइक में बदलने का कार्य किया जा रहा है। इस कारण उक्त वर्ड रेट्रोफिटिंग प्रकाश में आया है या यूज में चलन में आ रहा है। अभी तक रेट्रोफिटिंग हो रही थी, नॉर्मल चीज़ें थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि पेट्रोल वाहनों को बंद किया जाएगा भविष्य में। ठीक है ना, सभी जगह इलेक्ट्रिक बाइक्स कारें आने को है मार्केट में। जो नया आने वाला भविष्य है वो इलेक्ट्रिक कारों का, इलेक्ट्रिक बाइकों का होगा। उसी के तहत ये नई व्यवस्था क्या आ रही है कि आपकी पेट्रोल बाइक है, आप उसको EV बाइक में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ प्रचलन में आ रहा है, ये वर्ड रेट्रोफिटिंग, यानी बाइक का रेट्रोफिटिंग कराना या कार का रेट्रोफिटिंग कराना। तो EV रेट्रोफिटिंग बोलते हैं। जो बाइक को क्या है ना, आप वो करेंगे कन्वर्ट इलेक्ट्रिक में पेट्रोल से, तो EV रेट्रोफिटिंग कहलाएगा। 1 साल में पूरा पैसा निकल जाएगा। EV रेट्रोफिटिंग का फायदा क्या होगा, बाइक में 1 साल में आपका पूरा पैसा निकल जाएगा। खास बात यह है कि ई वाहनों में केवल नए किट लगाए जाते हैं। जो ई वाहन है उनमें नए किट लग जाएंगे, जबकि से सभी पार्ट पुरानी बाइक के ही होते हैं। बाइक में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये चार्जेस हैं रेट्रोफिटिंग के, ये 100% सही नहीं हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे इस वीडियो को देख के आप कहें कि नहीं वहाँ उसमें तो इतना बताया कि इतना ही देंगे, ऐसा नहीं है। ये अप डाउन हो सकते हैं, भविष्य के हिसाब से इनका क्या रेट रहेगा मैं खुद सिक्योर नहीं हूँ, फिर भी जानकारी के पर्पज़ से मैंने ये रख दिया कि ओवरऑल इतना एस्टिमेट रहता होगा। 2.5 किलोमीटर बैटरी के फुल चार्ज होने पर 100 किलोमीटर चलने वाली बाइक जो है 81,000 रुपये में बना रहे हैं, उसे EV बाइक में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2.5 किलोवाट बैटरी इसमें लगी होगी। इस 2 किलोवाट के में कितने लगे होंगे, 70 से 80 किलोमीटर चलेगी बाइक, और इतना खर्चा है 71,000। अगला है 1.6 किलोवाट जो बैटरी है उसके फुल चार्ज होने पर 50 से 60 किलोमीटर बाइक चलेगी और कुल खर्चा 61,000 रुपये तक का आएगा। ARI ये जो है संस्था का नाम है, ARAI रेट्रोफिटिंग की ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है पूरा, ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया से इसमें इजाज़त मिली हुई है। तो ARI ये है संस्था है, ये इसकी ऑफिशियल साइट है, विजिट कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। मैंने बस थोड़ा सा जानकारी के लिए लगा दिया है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो रेट्रोफिटिंग से संबंधित अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।